हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और आगामी चुनाव में जेजेपी की जीत दिलाने के उद्देश्य से जी जान से मेहनत करने का आह्वान किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। आगामी चुनाव में जेजेपी को जीत दिलाने के उद्देश्य से जी जान से मेहनत करने का आह्वान किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब की बार बाजरे और धान की खरीद समय पर शुरू करके खरीद के लक्ष्यों को पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम किया गया है। इससे प्रदेश के छोटे किसान समृद्ध हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने 14 फसलों की खरीद करके किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में धान की 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य समय रहते पूरा कर लिया गया है और किसानों को 48 घंटे के स्लैब में खरीद का भुगतान करने का काम सरकार ने किया है। सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है। जो हमारा टारगेट 60 लाख मीट्रिक टन का था, बड़ा स्मूथली पूरे प्रदेश भर में प्रोक्योरमेंट चली है। टाइमली पेमेंट हुई और जो हमारा 48 घंटे का स्लैब था फार्मर को पेमेंट करने का, उसको हम अचीव कर पाए हैं। आखिरी 3 दिन प्रोक्योरमेंट के बाकी, इस हफ्ते के एंड में प्रोक्योरमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश भर में 1-2 माइनर इंसिडेंट्स को छोड़कर फार्मर के लिए सबसे स्मूथ प्रोक्योरमेंट और पेइंग इस बार रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा कि जेजेपी 1-2 दिन में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर जीत दर्ज करना है। दुष्यंत ने दावा किया कि जेजेपी राजस्थान हरियाणा की सत्ता का ताला खोलेगी। वहीं राजस्थान में ईडी की रेड पर कहा कि राजस्थान में 13 महीनों में 19 पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है। जो चोरी करेगा उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, अभी हमने 6 कैंडिडेट उतारे हैं और हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और 30 या 1 तारीख के आसपास अगली सूची डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके पार्टी पब्लिश कर। वहीं चौटाला ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये किसी भी पार्टी की एक रूटीन प्रक्रिया है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को उन्होंने शुभकामनाएं दी और ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के लिए भी उन्हें धन्यवाद उन्होंने दिया। टोटल टीवी के लिए अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।